कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संभागीय समीक्षा बैठक शुरू करके हम सभी को विकास योजनाओं की निगरानी का अवसर दिया है। संभागीय समीक्षा बैठक से योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। इस बैठक में सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण तथा सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। संभाग की विभिन्न समस्याओं का इसके माध्यम से समाधान होगा। संभाग की कई परियोजनाओं के काम में विभिन्न बाधाओं के कारण देरी हो रही है। इन बाधाओं को दूर करने का हमें अवसर मिलेगा। बरगी टनल परियोजना की कठिनाई को दूर कर इस वर्ष सितंबर माह तक बरगी बांध का पानी सतना पहुंचाया जाएगा। बरगी बांध के पानी से सतना जिले की तस्वीर बदल जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि रीवा संभाग में अपार खनिज संसाधन है, जहां सुंदर प्राकृतिक स्थल है। सिंगरौली में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है, सतना में सीमेंट उत्पादन का केंद्र है। इन्हें जोड़ने वाले नलिनपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम तेजी से पूरा कराने के लिए सीधी और सिंगरौली के कलेक्टर भुवनेश्वर की कार्यवाही तत्परता से करें। सीधी सिंगरौली हाईवे का निर्माण पूरा कराने के लिए लगातार पहल की जा रही है। आगामी 6 माह में इस हाईवे की 2 लेन सड़क तथा गोपतपुर का निर्माण पूरा हो जाएगा। रीवा एयरपोर्ट का फरवरी माह के अंत तक लोकार्पण हो जाएगा। सड़क, रेलवे और हवाई सुविधा मिलते ही इस पूरे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए आधुनिक मशीन तथा 12 करोड़ की लागत से MRI मशीन लगाई जा रही है। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विकास के संबंध में जो सुझाव दिए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके समुचित निर्णय लिया जाएगा। रीवा संभाग के नोडल अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जनप्रतिनिधियों के सभी सुझावों और उठाए गए मुद्दों की विस्तृत जानकारी ली। इनमें प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने बैठक में रीवा जिले के पर्यटन विकास कैलेंडर का विमोचन किया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सीधी सिंगरौली हाईवे का निर्माण पूरा कराने, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य को डिनोटिफाई करने, गोंड परियोजना सिंगरौली को शुरू कराने, बाढ़ सागर नहर का पानी सीधी और सिंगरौली में पहुंचाने, सभी जिलों में गौ अभ्यारण्य बनाने का सुझाव दिया। बैठक में खराब ट्रांसफार्मर बदलने, सीधे में ट्रांसफार्मर डिपो बनाने, वहीं प्रधानमंत्री आवास में छूटे हुए हितग्राहियों का नाम जोड़ने, साथ ही जल जीवन मिशन के कार्यों की धीमी प्रगति, मनरेगा की 3 माह से लंबित मजदूरी के भुगतान, मऊ तथा मैहर जिले में समग्र पोर्टल एवं आधार पोर्टल को एकीकृत करने, गोवर्धन योजना, बगदरा अभ्यारण्य को डिनोटिफाई करने, चित्रकूट क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, मंदाकिनी नदी की सफाई, रामपथ गमन मार्ग के निर्माण से विभिन्न मुद्दे उठाए गए। कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, वहाँ हम लोग करेंगे। देखो भाई, सर इसको यूज कर लीजिए, सर इसको बंद करिए या अंदर रहिए या बाहर। ये तो विकास के मुद्दे हैं, उसमें जो विधायक मुद्दे यहाँ पर हैं उनसे जो चर्चाएं हुई, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, वहाँ हम लोग करेंगे। जो एनएच है जो मिलकर इस काम को कर रहे हैं, इसको आज रीवा के शहर की सड़कों पर जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित था और रीवा से उनका एक नाता भी है, यहाँ के दामाद भी हैं, इसलिए भी एक स्वागत में एक अलग कलर था। दूसरा, आम सभा में उन्होंने रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाने के लिए जो कमियां हैं, लगभग 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है और संस्कृत विश्वविद्यालय का जो परिसर रीवा में चालू हो गया है उसको भव्यता प्रदान करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि जितना पैसा लगेगा स्वीकृत किया जाएगा। और ये उन्होंने विशाल हृदयता का परिचय दिया है, क्योंकि मूल विश्वविद्यालय उज्जैन में है और यहाँ पर उसका परिसर खोला है। अब इसको स्वायत्त तरीके से एक सेपरेट विश्वविद्यालय बनाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बात कही वो उनके विशाल हृदय को दर्शाती है और वास्तविकता को उन्होंने स्वीकार किया कि संस्कृत जब अपने संक्रमण काल पर के दौर से गुजर रही थी तो संस्कृत को बचाने का काम रीवा ने किया था, विंध्य ने किया था और हमारे कई संस्कृत के जो विद्वान हैं वो ये मांग करते रहे कि संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा में हो। पिछले 30 सालों से आज उनकी उस मांग को, भले वो दुनिया में नहीं है, ऋषि कुमार जी नहीं हैं, कुशल प्रसाद शास्त्री जी नहीं हैं, भगवान दत्त शास्त्री जी नहीं हैं, लेकिन
उनकी वो जो मांग थी वो आज पूरी हो रही है। तो ऊपर से अपना प्रसन्नता और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साहब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अब हमारे रीवा में है, तो क्या है जैसे सुविधा रीवा में शुरू? देखिए, अभी तो तुरंत आपको खुशखबरी हम बता रहे हैं कि कैंसर का जो कोबाल्ट यूनिट है आज के ज़माने में अब वो आउटडेटेड हो गया है। लीनियर मशीन, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन से कैंसर का उपचार बेहतर तरीके से होता है। तो उसके लिए 32 करोड़ रुपए कल ही स्वीकृत हो गए हैं। जो रीवा में क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है उसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो कैंसर के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और दूसरा, सुपर स्पेशलिटी में सीटी स्कैन की मशीन तो है लेकिन एमआरआई की मशीन नहीं थी। तो मरीजों को वो जो ओपीडी के सामने सीटी एमआरआई का सेंटर है वहाँ ले जाना पड़ता था। 11 करोड़ की मशीन आती है एमआरआई की, तो वो भी स्वीकृत हो गई है सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो 50 करोड़ रुपए तो तुरंत रीवा के लिए स्वीकृत हो गए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये है, जहाँ जहाँ सीएम की संवाद की बैठक हुई वहाँ एसपी को हटाया गया। आज संयोग ये देखिए कि यहाँ बैठक थी और आयुक्त को हटा दिया गया। ये संयोग है कुछ और है? आयुक्त को हटाया नहीं है। आयुक्त 3 साल से यहाँ पर थे और 3 साल के बाद अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जाती है। उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर नए आयुक्त की पोस्टिंग हो गई है। इसमें कोई